सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। आज मैं देख रहा हूं कि शुगर के मरीज़ बहुत बढ़ रहे हैं और शुगर के लोगों ने कभी कहते हैं काढ़ा दे दो, करेले काढ़ा दे दो, कभी अंग्रेजी दवाई खाते हैं, कोई इंसुलिन लगवाता है। तो मैं आपको एक चूर्ण बना के खा सकते हैं, उसका पाउडर बना के खा सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं। ना काढ़ा बनाए ना चूर्ण बना कर, ताज़ी पत्ती मिल जाती है तो सुबह उसको पीस करके शरबत बना करके ऐसे पी सकते हैं उसको। तो मैं ऐसी औषधि बताने जा रहा हूँ, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इंसुलिन नहीं लगवानी पड़ेगी, आपको अंग्रेजी दवा नहीं खानी पड़ेगी। बस ये ध्यान दीजिए, जो बताने जा रहा हूँ वो पत्तियों की आप व्यवस्था कर लीजिए। पत्तियाँ लगभग सभी लोग जानते हैं, मिल भी जाती हैं, लेकिन बस इकट्ठा करने का है। भाई आदमी क्यों दवाइयाँ बाज़ार से लेता कि यार कौन जाए कौन भटके, चलो डिब्बा बना बनाए मिल। अब उसमें क्या बना है, कैसे पड़ा है, क्या है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल रियलिटी बनाएंगे अपने हाथों की, अपने को यूज करना है। बस ये ध्यान दीजिए, लिख लीजिए आप कागज़ पेन लेकर के। जो पत्ती बताने जा रहा हूँ उन पत्तियों का विशेष ध्यान दीजिए, उनको मात्रा एक समान मात्रा में लेकर के उनको आपको बना करके चूर्ण बना के डिब्बे में रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको खाना है। शुगर में आप अगर 8 से 10 दिन तक खाते हैं, फिर इसके बाद आप जांच करवाएंगे तो आप देखेंगे कि शुगर आपका कितना कम हो गया है। ऑटोमेटिक आपको मतलब 3 महीना का परमानेंट चूर्ण यूज करते हैं तो शुगर से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि ये ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर सबको होता है, कोई भी हो शुगर सबको होता है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाज़ार की कोई भी औषधि आपको खानी नहीं पड़ेगी। तो आप लिख लीजिए जो बताने जा रहा हूँ मैं। आपको लेना है गुड़मार पत्ती, लिख लीजिए। गुड़मार हो गया, काली मिर्च की मतलब जितनी दवाएं जो सामान हो उसका आधा, अगर 50-50 ग्राम आप सब औषधि जो बताने जा रहा हूँ लेना है तो उसकी आधी लेना है आपको काली मिर्च। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए मात्रा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको गुड़मार हो गई, काली मिर्च हो गई, जामुन की पत्ती हो गई आपकी, 12 मासी की पत्ती हो गई, बेल की पत्ती हो गई, और इसकी नीम की जो है गल्हे, नीम के अंदर के गल्हे, जामुन की गुठली है। ये ध्यान दीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको विशेष औषधि लिख लीजिएगा। तो इन औषधियों को आप ले करके आपको, और जो है बेल की पत्ती हो गई, तो इस तरह की इन सब पत्तियों को ले करके, 12 मासी की है, पपीता की पत्ती है, ये मतलब जितनी पत्तियाँ मैंने आपको बताया ये सब पत्तियाँ बराबर बराबर लेना है। और उसमें से आज जितनी अगर 50-50 ग्राम इनको लेना है तो 25 ग्राम काली मिर्च लेना है, और इनको सबको ले करके बराबर और पीस करके पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बना करके आप एक बर्तन में कांच के रख लीजिए, और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आप ताज़े जल से लीजिए। फिर देखिए आप इसको अगर बराबर 8 से 10 दिन तक लेते हैं तो आप बताएंगे कि नहीं वैद्य जी हमको बहुत अच्छा लाभ है। 100% का मेरा दावा है। 10 दिन खा के देख लीजिए, 10 दिन के लिए बना कर रख लीजिए, फिर 10 दिन बाद आप बताइए कि नहीं वैद्य जी हमको क्या राहत मिली है। बहुत अच्छा आराम मिलेगा आपको शुगर के लिए। ख़त्म तो नहीं होगी शुगर, लेकिन आपको बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी जितना होना चाहिए। और परहेज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको लगे कि नहीं कि अब नॉर्मल में आ गई तो परहेज के ध्यान दीजिए। खास करके पका हुआ, शक्कर पकी हुई नहीं होना चाहिए। जो चीज़ पक जाती है वो ज़्यादा नुकसान की। चाय बिल्कुल नहीं पीना है, शक्कर की जलेबी वगैरह है, ऐसे कुछ जो मीठी चीज़ों से परहेज आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर बराबर इसका यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि शुगर के लिए बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए आते हैं, कहते हैं भाई जी शुगर से बहुत परेशान। तो इसको आप बना करके यूज करिए अपने हाथ से, और अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हमने शुद्ध और ताज़ी जड़ियाँ डाल करके बनाया है। और इसको सुबह शाम 1 चम्मच खाइए। पत्तियाँ हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको खाने में कोई दिक्कत जाए। 8-10 दिन तक खा के दीजिए, अगर आपको लाभ मिलता है कि नहीं बिल्कुल जो वैद्य जी ने बताया हमने खाया, बहुत अच्छा लाभ मिला, तो आप इसको हमेशा खाते रहिए जब तक आपको लगे नहीं कि हम इससे बिल्कुल तंदुरुस्त। क्योंकि ख़त्म तो नहीं होगी, इसको यूँ बराबर ये है कि अभी 1 चम्मच सुबह शाम खाना है, फिर आधा चम्मच कर दीजिए, 1 टाइम खाने लग जाइए, फिर कुछ दिन बाद उसकी भी आधी चम्मच कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप छोड़ भी देंगे तो इससे आप शुगर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वैद्य जी ने जो दवा बता रहे हैं हमें लाभ करती हैं, अच्छी सलाह देते हैं, क्योंकि मेरा दवा बताने का मतलब यह है कि आप तक ये मेरी जो है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसका ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, और जो लोगों से जानकारी लेता हूँ, जो मैं वैद्यों के माध्यम से, पिताजी के अनुभव जो थे और गुरुओं के माध्यम से जो भी मेरे को अनुभव मिलता है वो मैं चाहता दर्शकों तक पहुँचाने की हमेशा प्रयास करता हूँ। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है,
यूट्यूब में वीडियो बना के पैसा कमाना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये मेरा मकसद है कि ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक किस तरह से बढ़ावा हो। लोग अंग्रेजी दवाइयों में जा कर के अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग आके रोते हैं, वैद्य जी बुखार में हमने 2 दवा दिया बुखार के लिए, वो सही हो गया। बोले वैद्य जी हमारी 2700 रुपये 2800 रुपये लग गए, इतने की जाँच हुई, इतना ये हुआ, इतना पैसा लगाओ, बताइए दवा खा रहे हैं, आराम नहीं मिल पा रही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। और आयुर्वेदिक बिल्कुल सत्य है, जड़ी बूटी, इसे सभी लोग जानते हैं कि जड़ी का मतलब है किसी मर्ज को जड़ से ख़त्म करना। तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो आप इसको अपनाइए और लाभ लीजिए। मैं यही प्रार्थना है मेरी कि आप लोग बढ़िया स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय धन्वंतरी भगवान।